the world map. Let's identify the creator of the universe. इस दुनिया में 3 अलग सोच रखने वाले इंसान पाए जाते हैं। पहला, जो खुदा के होने का इनकार करते हैं। दूसरा, जो खुदा को मानते हैं और सिर्फ एक खुदा पर यकीन रखते हैं। तीसरा, जो खुदा को मानते तो हैं लेकिन वो एक से ज़्यादा खुदा पर यकीन रखते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस दुनिया में सिर्फ एक ही रिलीजन है जो कि सिर्फ एक खुदा पर यकीन करना सिखाता है, और वो है इस्लाम। इसीलिए सिर्फ इस्लाम मज़हब के मानने वालों यानी मुसलमानों से ये सवाल किया जाता है कि इस दुनिया में हर चीज़ को बनाने वाला कोई ना कोई है, तो अगर हम इंसानों को खुदा ने बनाया है तो खुदा को किसने बनाया। एक मुसलमान होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको एक सेटिस्फाइड आंसर दूं, जिससे सुनने और समझने के बाद आपके दिलो दिमाग से ये डाउट, ये सवाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो आज मैं आपको ऐसा बेहतरीन जवाब दूंगा जो कि आज से पहले शायद ही किसी ने दिया हो, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है चैप्टर 16 वर्स 125, अपने रब की राह की तरफ लोगों को हिकमत और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाइए और उनसे बेहतरीन तरीके से बहस कीजिए। इसलिए मैं आपको कुरान में मौजूद इस आयत से जवाब दूंगा कि खुदा एक है और उसे किसी ने नहीं बनाया। कुरान चैप्टर 51 वर्स 56 अल्लाह कहता है, मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। तो इससे पहले मैं अपनी बात आपके सामने रखूं, उससे पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो जानना ज़रूरी हैं, जिससे आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। हम इसे स्टेज भी कह सकते हैं अपने जवाब तक पहुंचने का। पहला स्टेज, प्रॉफिट मोहम्मद ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा है, पीस बी अपॉन हिम। दूसरा स्टेज, लोगों ने आज तक इस सवाल का जवाब कैसे देने की कोशिश की। तीसरा स्टेज, जो कि मैं आपको कुरान चैप्टर 51 वर्स 56 के ज़रिए से जवाब दूंगा। चौथा स्टेज, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है। आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा, मुझ पे यकीन रखिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए चलते हैं पहले स्टेज पर और जानते हैं प्रॉफिट मोहम्मद ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा है। फर्स्ट हदीस, सही मुस्लिम 134a। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे यहाँ तक कि ये साबित हो जाएगा कि अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया, लेकिन अल्लाह को किसने पैदा किया। जिसने अपने आप को ऐसी हालत में पाया वो कहे, मैं अल्लाह पर ईमान की तस्दीक करता हूँ। सेकंड हदीस, सही अल बुखारी 3276। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, तुम में से किसी के पास शैतान आता है और तुम्हारे दिल में पहले तो ये सवाल पैदा करता है कि फ़ला चीज़ किसने पैदा की, फ़ला चीज़ किसने पैदा की, और आखिर में बात यहाँ तक पहुँचती है कि खुद तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब किसी शख्स को ऐसा वसवसा आए तो उसे अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए और शैतानी ख्याल को छोड़ दे। थर्ड हदीस, सुनन अबू दाऊद 4722। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, जब लोग ऐसा कहे यानी ऐसा सवाल करे तो तुम कहो, कुरान सूरह अल इखलास चैप्टर 112, अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, उसने ना किसी को जना और ना वो किसी से जना गया और ना कोई उसका हमसर है। तो ये वो 3 हदीसें हैं जो रिसर्च करने पर मुझे मिली। इन हदीसों को ध्यान में रखिए क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं इस वीडियो के स्टेज 4 में आपको बताऊंगा। चलिए अब चलते हैं सेकंड स्टेज पर और जानते हैं लोगों ने आज तक इस सवाल का जवाब कैसे देने की कोशिश की। फर्स्ट एग्जाम्पल, तो सबसे पहले लोगों ने गॉड का डेफिनेशन सामने रखा, जैसे कि किसी भी चीज़ के बनाने वाले को इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिएटर कहा जाता है और उस बनी हुई चीज़ को क्रिएशन। और क्रिएटर तो कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो मेरी क्रिएशन है और मैं इस वीडियो का क्रिएटर। लेकिन फिर भी आप मुझे गॉड का टाइटल नहीं देंगे क्योंकि मैं खुद एक क्रिएशन हूँ और मुझे ऑलरेडी ह्यूमन का टाइटल मिल चुका है। और गॉड का डेफिनेशन है उसने सबको बनाया लेकिन उसे किसी ने नहीं बनाया, तो इसलिए आप खुदा को किसने बनाया ऐसा सवाल कर ही नहीं सकते। सेकंड एग्जाम्पल, अगर कोई सवाल करता है कि खुदा ने सबको बनाया तो खुदा को किसने बनाया, तो अब हम उससे सवाल करेंगे कि अगर खुदा को बनाने वाला कोई है तो फिर उसे भी बनाने वाला कोई होगा, फिर उसके ऊपर भी कोई होगा, फिर उसके ऊपर भी कोई होगा। इस तरीके से अनलिमिटेड इन्फिनाइट क्रिएटर हो जाएंगे, खुदा हो जाएंगे, जो कि गलत है। इसलिए इस्लाम कहता है कि तुम्हारा क्रिएटर एक है। हम जो अलग अलग लैंग्वेजेस में कहते हैं खुदा, गॉड, भगवान, रब, ये सब एक टाइटल है। इसका एक ही मतलब होता है, सबको बनाने वाला जो खुद से है, जिसे किसी ने नहीं बनाया। और इस्लाम में उस क्रिएटर का नाम है अल्लाह। अब इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं स्टेज 3 पर, जो कि मैं आपको कुरान चैप्टर 51 वर्स 56 के ज़रिए से जवाब दूंगा। तो सबसे पहले ये जो बहुत सारे खुदा क्रिएटर हम इंसानों ने बनाए हैं, इसे हटाते हैं और सिर्फ 2 क्रिएटर को रखते हैं। पहला जिसे मुसलमान मानते हैं और उसके ऊपर दूसरा जिसके बारे में लोग मुसलमानों से सवाल करते हैं। मैंने इसे इमेजिनरी गॉड क्यों कहा है, थोड़ी ही देर में आप समझ जाएंगे।
चलिए गौर करते हैं कुरान में मौजूद इस आयत पर। चैप्टर 51 वर्स 56। अल्लाह कहता है, मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें, यानी वर्शिप करें। तो इस आयत यानी वर्स में अल्लाह ने हमें अपना मकसद बता दिया है। तो अब सवाल आता है कि अगर लोग कहते हैं कि अल्लाह के ऊपर भी कोई खुदा होगा, तो अब हम पूछते हैं कि उस खुदा का मकसद क्या है? क्या आपको पता है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि मकसद उसका होता है जिसका वजूद होता है, जिसका एग्जिस्टेंस होता है। जो खुद एग्जिस्ट नहीं करता, उसका मकसद कहाँ से होगा? आप खुद ही सोच कर देखिए, लॉजिकल बात है। हम इंसानों ने भी इस दुनिया में इतना कुछ बनाया है। कोई भी चीज़ बनाने से पहले हम इंसानों को मकसद पता होता है कि हम इस चीज़ को क्यों बना रहे हैं और हमें इससे क्या मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना मकसद बता दिया, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वजूद है। क्या अल्लाह को कुछ मिल रहा है? तो इसका जवाब है हाँ। अल्लाह ने जिस मकसद से हमें बनाया है, वो मकसद अल्लाह का पूरा हो रहा है। अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद से पहले भी कई प्रॉफिट्स भेजे और सारे ही प्रॉफिट्स ने अपने अपने टाइम पर लोगों को सिर्फ अल्लाह की वर्शिप करना सिखाया। और अल्लाह ने अपना लास्ट मैसेज होली बुक कुरान की सूरत में प्रॉफिट मोहम्मद के ज़रिए पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। इस बात को 1400 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और आज तक अरबों खरबों इंसानों ने सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की है, वर्शिप की है। और अभी तो हमने सिर्फ इंसानों की बात की है, जिन्नातों के बारे में इल्म नॉलेज हमें ना के बराबर है। तो अब हमें समझ आ गया है कि अल्लाह का मकसद है और वह मकसद पूरा भी हो रहा है। और यह मकसद इसलिए पूरा हो पा रहा है क्योंकि अल्लाह ने अपने मौजूद होने की निशानियाँ इस दुनिया में रखी है और उसी निशानियों को देखने के बाद बहुत से गौर फिक्र करने वाले इंसान ईमान ले आए अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। हमारे बाप दादा भी बुरी राह को अच्छा समझकर उस पर चल सकते हैं। उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि वो भी इंसान थे। अल्लाह कुरान में कहता है चैप्टर 2 वर्स 170, और उनसे जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह की उतारी हुई किताब की ताबेदारी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो उस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया। गोया उनके बाप दादाएँ बेअकल और गुम करदा राह हो, यानी उन्होंने अपनी अकल का इस्तेमाल ना किया और गलत रास्ते पर चल पड़े हों। कुरान पाक अल्लाह की किताब है जिसमें अल्लाह का मैसेज है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के ज़रिए हम तक पहुंचा दिया गया है। कुरान पाक और प्रॉफिट मोहम्मद की हदीसों में बताई गई बहुत सी बातें ऐसी भी थी जो उस ज़माने में इंसानों के समझ के बाहर थी, लेकिन आज साइंस के ज़रिए हम इंसान उन्हें समझ पा रहे हैं। मैं तो मानता हूँ कि साइंस का दूसरा नाम लर्निंग है, सीखना। बहुत सी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद साइंस किसी नतीजे पर पहुँचती है। अगर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स में कोई गलती नहीं है तो जो नतीजा निकलेगा वो इस्लाम की बातों से मैच करेगा, और अगर उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक है तो नतीजा बिल्कुल डिफरेंट आ सकता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि साइंस इंसान की बनाई हुई चीज़ है। ये सही भी होती है और कभी गलत भी होती है, लेकिन देर सवेर सच का पता ज़रूर लगता है। तो अब हम जानते हैं अल्लाह का मकसद है, वो मकसद पूरा भी हो रहा है और साथ ही अल्लाह की निशानियाँ भी है। और दूसरी तरफ लोग कहते हैं खुदा को बनाने वाला भी कोई खुदा होगा। अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए। उस नकली खुदा का ना तो कोई मकसद है, ना तो उसका मकसद पूरा हो रहा है, क्योंकि मकसद उसी का पूरा होता है जिसका मकसद होता है, और मकसद उसी का होता है जिसका वजूद होता है, और जिसका वजूद होता है उसी की निशानियाँ होती है। इस नकली खुदा की निशानियाँ दुनिया में कहीं नहीं हैं। अगर कहीं है तो वो हमारे दिमाग में है, एक सोच के रूप में, क्योंकि हम दुनिया को इसी तरह देखते हैं। हर चीज़ का बनाने वाला कोई ना कोई है सोचकर हम असली खुदा को मानने से इनकार कर देते हैं। तो आज फिर साबित हो गया खुदा एक है और उस खुदा का नाम अल्लाह है। स्टेज 4, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है। चैप्टर 6 वर्स 101, वो आसमानों और ज़मीन का मूजिद है। अल्लाह की औलाद कहाँ हो सकती है, हालांकि उसकी बीवी ही नहीं, और अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया और वो हर चीज़ को खूब जानता है। चैप्टर 16 वर्स 2, वही फरिश्तों को अपनी वही देकर अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है उतारता है, कि तुम लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं, बस तुम मुझसे डरो। चैप्टर 19 वर्स 92, शान रहमान के लायक नहीं कि वो औलाद रखे। चैप्टर 112, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उससे कोई पैदा हुआ, ना वो किसी से पैदा हुआ, और ना कोई उसका हमसर है। इसी तरह अपने एक होने का अल्लाह ने कुरान में और भी कई जगह जिक्र किया है। अब मैं कुरान में मौजूद कुछ मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जैसे कि कुरान में लिखा है चैप्टर 17 वर्स 89, हमने तो इस कुरान में लोगों के समझने के लिए हर तरह से तमाम मिसालें बयान कर दी हैं, मगर अक्सर लोग इनकार से बाज नहीं आते।
पहली मिसाल चैप्टर 21 वर्स 22 एंड 23। अगर आसमान और ज़मीन में सिवाय अल्लाह के और भी माबूद होते तो ये दोनों दरहम बरहम हो जाते। बस अल्लाह अर्श का रब है, हर उस वस्फ से पाक है जो ये मुशरिक बयान करते हैं। वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाबदेह नहीं और सब उसके आगे जवाबदेह हैं। अब आप खुद ही सोचिए, एक से ज़्यादा खुदा होते तो इस दुनिया का क्या हाल होता। जब एक मियान में दो तलवार नहीं हो सकती तो इस यूनिवर्स के दो खुदा कैसे हो सकते हैं। दूसरी मिसाल चैप्टर 35 वर्स 13। अल्लाह कहता है, वो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है और आफताब व महताब को उसी ने काम में लगा दिया है। हर एक मियाद मुअय्यन पर चल रहा है। यही है अल्लाह, तुम सबका पालने वाला, उसी की सल्तनत है। जिन्हें तुम इसके सिवा पुकार रहे हो वो तो खजूर की घुटली के छिलके के भी मालिक नहीं। अब आप खुद ही सोचिए, अल्लाह ने कह दिया कि वो हर चीज़ का मालिक है और कोई दूसरा खुदा है ही नहीं जो खजूर की घुटली के छिलके का भी मालिक हो। अब आप एक मुसलमान से कैसे सवाल कर सकते हो कि कोई दूसरा खुदा भी होगा। अब इसे देखिए, मैंने आज तक ऐसी बात किसी दूसरे रिलीजन में कभी नहीं सुनी जो कि अल्लाह ने मुसलमानों से कहा है। कुरान चैप्टर 6 वर्स 108। और मत गाली दो उनको जिनकी ये लोग अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, क्योंकि फिर वो जहालत की वजह से हद से गुजर कर अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेंगे। हमने इसी तरह हर तरीके वालों के लिए उनका अमल मरगूब बना रखा है। फिर अपने रब ही के पास उनको जाना है, सो वो उनको बतला देगा जो कुछ भी वो किया करते थे। इसी तरह अल्लाह चैप्टर 2 वर्स 256 में कहता है, दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं, सीधी राह टेढ़ी राह से मुमताज़ और रोशन हो चुकी है। इसलिए जो शख्स अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह पर ईमान लाए, उसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी ना टूटेगा, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह ने कह दिया है, ना तो दूसरे मज़हब को गाली दो और ना ही किसी को मुसलमान बनने के लिए फ़ोर्स करो। मैं उन सभी इंसानों से कहना चाहूँगा, अगर आप मानते हैं कि आप जिस खुदा को मानते हैं वही असली खुदा है, तो आप दूसरों को ताकत के बलबूते पर परेशान ना करें, क्योंकि ये खुदा का और उस इंसान के बीच का मामला है। असली खुदा देख लेगा उनको जो उसे नहीं मानते थे। अगर आप पैसे और ताकत के बलबूते पर किसी को अपने मज़हब में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात याद रखिए, ना तो आपने उसे खिला पिलाकर बड़ा किया है और ना ही उसने आपको खिला पिलाकर बड़ा किया है। इस दुनिया में जीने के लिए हर एक ने संघर्ष किया है, मुश्किलें झेली हैं। तो अब सारे ही इंसानों का हक है कि वो जिसे चाहे उसे अपना खुदा माने। किसी को एक दूसरे को फोर्स करने का हक नहीं है। अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो वाकई आप में इंसानियत बाकी है। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। कुरान चैप्टर 24 वर्स 54। कह दीजिए कि अल्लाह का हुक्म मानो, रसूल की इताअत करो। फिर भी अगर तुमने रूगर्दानी की तो रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ वही है जो उस पर लाजिम कर दिया गया है, और तुम पर उसकी जवाबदेही है जो तुम पर रखा गया है। हिदायत तो तुम्हें उसी वक्त मिलेगी जब रसूल की मातहती करो। सुनो, रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ साफ तौर पर पहुँचा देना है। अब इस आयत में अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद की इताअत करने को कहा है, और सही बुखारी हदीस नंबर 7288 में प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है, जब मैं तुम्हें किसी चीज़ से रोक दूँ तो तुम उससे परहेज़ करो, और जब मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दूँ तो उसको बजा लाओ जिस हद तक तुम में ताकत हो। अब हम इस हदीस को ध्यान में रखते हुए उन तीनों हदीसों को देखें जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉफिट मोहम्मद ने हमें इस बारे में सोचने से मना किया है कि खुदा को किसने बनाया। अब इंसान के दिलो दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने हमें इस बारे में सोचने से बिल्कुल मना क्यों कर दिया, जबकि उस वक्त में भी अकल की बुनियाद पर यानी लॉजिकली जवाब दिया जा सकता था। और आज के टाइम पर भी इंसानों के पास कई एग्जाम्पल हैं ये बताने के लिए कि अल्लाह एक है। अब इसका जवाब भी मैं कुरान और हदीस के दायरे में रहते हुए देने की कोशिश करूँगा। अगर तीनों हदीसों को ध्यान से पढ़े और समझने की कोशिश करें तो हमें एक सवाल तो मिलता ही है कि अल्लाह को किसने बनाया, लेकिन गौर करने पर हमें इसमें छुपा हुआ दूसरा सवाल भी मिलता है कि अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया तो अल्लाह खुद ब खुद कैसे एग्जिस्ट करता है। अगर आपने गौर किया हो तो मैंने पूरे वीडियो में यही साबित करने की कोशिश की है और कर भी दिया है कि अल्लाह ने सबको बनाया है, लेकिन अल्लाह को किसी ने भी नहीं बनाया। लेकिन अभी भी यही सवाल है, अल्लाह खुद ब खुद कैसे एग्जिस्ट करता है, और यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें इस दुनिया में कभी नहीं मिल सकता। और जो भी इस सवाल के पीछे भागेगा तो इसके काफ़ी चांसेस है कि वो अपने ईमान से हाथ धो बैठे। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद ने हमें इस बारे में सोचने से मना किया है। अब आपका ईमान सलामत रहे इसलिए मैं ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि इंसान अल्लाह को इस दुनिया में नहीं देख सकता।
जो इंसान अल्लाह पर यकीन रखकर दुनिया में अच्छे काम करेगा, सिर्फ वही जन्नत में पहुंचकर अल्लाह को देख पाएगा। अल्लाह को हम इस दुनिया में क्यों नहीं देख सकते, इसके पीछे 2 वजह बताई जाती है। पहला तो अल्लाह ने हमें इतनी ताकत ही नहीं दी कि हम उसे देख सके, और दूसरा, अगर अल्लाह को हम इसी दुनिया में देख पाते तो सारे ही लोग अल्लाह पर यकीन करते। फिर ये दुनिया टेस्ट रहती ही नहीं। ये दुनिया टेस्ट है, परीक्षा है। कौन बिना देखे अल्लाह पर ईमान लाता है। मुझे ऐसा लगता है ठीक इसी तरह अल्लाह खुद ब खुद कैसे एग्जिस्ट करता है, अगर इंसान ये समझने के काबिल हो जाता तो भी ये दुनिया टेस्ट ना रह पाती। सारे ही लोग अल्लाह को पहचान लेते और सब ईमान ले आते। आज का इंसान इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भूतों के एग्जिस्टेंस के बारे में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में ना के बराबर जानता है, फिर भी उन पर यकीन रखता है। अल्लाह ने तो सब कुछ बनाया है। ये भूत, घोस्ट कहलाई जाने वाली एंटिटीज़, ये भी अल्लाह की क्रिएशन है। अगर अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह खुद ब खुद कैसे एग्जिस्ट करता है, इस बात की समझ इंसान को जन्नत में ही मिल सकेगी, क्योंकि मरने से लेकर जन्नत तक का सफ़र ही ऐसा होगा जो कि इंसान के सोच के परे होगा। बेशक इस्लाम इस बात को बताता तो है कि मरने के बाद क्या होगा, लेकिन किसी चीज़ की नॉलेज होना और उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना दोनों अलग अलग बात है। कुरान और हदीस में हमें बताया गया है कि जन्नत कैसी होगी, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत ही मशहूर हदीस है जिसमें अल्लाह कहता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीज़ें तैयार की हैं जिनको ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान में सुना, ना किसी इंसान के दिल में उनका तसव्वुर आया। जन्नत भी अल्लाह की क्रिएशन है। जब हम जन्नत को और दुनिया में मौजूद इतनी सारी चीज़ों को समझने के काबिल नहीं, तब हम इन सारी चीज़ों के बनाने वाले पर कैसे उंगली उठा सकते हैं। मुझे यकीन है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका डाउट हमेशा के लिए ख़त्म हो गया होगा। अब मैं इस टॉपिक को इसी के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। सूरह अल इखलास चैप्टर 112। आप कह दीजिए कि वह अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उससे कोई पैदा हुआ, ना वो किसी से पैदा हुआ, और ना कोई उसका हमसर है। वैसे जिन्नात किसे कहते हैं आपको ना पता हो तो बता दूं, मैंने इस बारे में ब्रीफ में अपने एनिमल्स लैंग्वेज वाले वीडियो में, जो कि 2 पार्ट में है, उसके पार्ट 1 में बताया है, और साथ ही उस वीडियो से क्लिप बनाकर रियलिटी ऑफ घोस्ट नाम से शॉर्ट भी अपलोड किया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों की क्या राय है कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे नए वीडियो आने तक आप भी हम सभी के असली क्रिएटर को पहचानने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोगों के पीछे चलते चलते हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, और तब हमें पता चले कि हम जिनकी वर्शिप दुनिया में कर रहे थे वो तो खुद हमसे पहले के इंसानों के क्रिएशंस थे। मेरा मानना है कि वर्शिप क्रिएटर की होनी चाहिए, ना कि क्रिएशन की।